हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर तक करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 23 जुलाई 2021 का टॉप 10 करंट अफेयर्स। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदन के उपनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है राहुल गांधी, मुख्तार अब्बास नकवी, चंद्रबद्धु और विजय कुमार। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, मुख्तार अब्बास नकवी। दोस्तों याद रखिएगा, राज्यसभा के उपनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि यहाँ से मैं कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और फिर उसके बाद प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। वीडियो लाइक करना तो कतई ना भूलें। ठीक है, और सुझाव भी दे सकते हैं कि अगर मुझे कुछ सुधार करना हो या फिर किसी तरह का सुधार अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, HCL कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है सत्यदेव नडेला, सी विजय कुमार, आदित्यनाथ, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, सी विजय कुमार। HCL कंपनी के नए अध्यक्ष सी विजय कुमार। और इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। इसकी स्थापना जो हुई थी 11 अगस्त 1976 को हुई थी। CEO विजय कुमार। मुख्यालय इसका जो है वो नोएडा में है। मूल संगठन जो है HCL एंटरप्राइज है। इस कंपनी के जो संस्थापक हैं शिव नाडार हैं। ठीक, अर्जुन मल्होत्रा हैं। इनकी सहयोगी कंपनियां आप देख सकते हैं, ज्योमेट्रिक लिमिटेड और तमाम कंपनियों का नाम दिया गया, आप पढ़कर जान सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो तुरंत लाइक कर दीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और इसी तरह जानकारी लेने के लिए आप जुड़े। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, मिजोरम राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। ऑप्शन है सत्यदेव नडेला, आनंदीबेन पटेल, के हरिबाबू और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक, जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, के हरिबाबू। ठीक है ना। राजधानी आइजोल है, सबसे बड़ा शहर आइजोल है। जिला 8 है। राजभाषा मिजो, हिंदी, अंग्रेजी। ठीक, इसका गठन 20 फरवरी 1987 में हुआ था। राज्यपाल जो है PS श्रीधरन पिल्लई हैं। मुख्यमंत्री जोरा मंथंगा हैं और एक सदनीय है विधानमंडल। विधानसभा की 40 हैं, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 1 सीट है। ठीक, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन योजना लॉन्च की? ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। ठीक, जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन ए सही है, केरल। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम, सबसे बड़ा शहर तिरुवनंतपुरम। जिला जो है वो 14 है। राजभाषा मलयालम है। ठीक है ना, क्या है? मलयालम है। और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, ज़्यादा जानकारी आइए थोड़ी जानकारी और लेते हैं। गठन 1 नवंबर 1956। जो केरल सरकार है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। एक सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा की 140 सीटें, राज्यसभा की 9 सीटें और लोकसभा की 20 सीटें हैं। ठीक है ना। इसी तरह जानकारी पाने के लिए आप अभी जुड़े रहें, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ADB ने
वर्ष 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 9%, 12%, 5% और साथ में 10%। ठीक। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 10%। एडीबी ने, ठीक है ना, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? तो 10%। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर आप एनटीपीसी 7वें चरण का देने जा रहे हैं या सेकंड सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल, बीडीओ या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब पेपरों में ये पूछा जाएगा। ठीक है ना, ये करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और सभी पेपरों में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना शुरू की? ऑप्शन है ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और इसी के साथ में हमारा गुजरात। ठीक है ना, 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सही है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ओडिशा। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। राजधानी भुवनेश्वर है, सबसे बड़ा शहर भी भुवनेश्वर है, जिला 30 है, राज्य भाषा उड़िया है। और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, ठीक है ना। सरकार ओडिशा सरकार, गठन इसका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राज्यपाल गणेशी लाल हैं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, विधानमंडल एक सदनीय है, विधानसभा की 147 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 20 सीटें हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, प्रत्येक पेपरों में ये पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, अमेरिका, रूस, भारत। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, रूस ने किया है। किसने किया है? S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण जो हुआ है किस देश में हुआ है? रूस में हुआ है। किसने किया है भैया? रसिया ने किया है। ठीक है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? ऑप्शन है काकरापार, मथुरा, इलाहाबाद और इसी के साथ में लखनऊ है। ठीक, जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, मथुरा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मथुरा में स्थापित करेगी। ठीक है ना, कहाँ स्थापित करेगी? मथुरा में। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, पूछा जाएगा आपसे जब पेपर देने जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी का। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है? ऑप्शन है रूस, भारत, अमेरिका, चीन। जी बिल्कुल सही, धोखेबाज चीन। ऑप्शन नंबर डी सही है, चीन ने किया है। ठीक है ना भैया, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलो में आप कहाँ पहुँचने वाले हैं? 1 घंटा में आप 600 किलोमीटर पहुँचने वाले हैं। यानी कि आप यहाँ बस्ती मस्कनवा स्टेशन से या फिर फैजाबाद से आप पहुंचने वाले हैं दिल्ली केवल 1 घंटे में। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसने न्यू शेपर्ड रॉकेट जहाज से अंतरिक्ष की यात्रा की? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, JS बिर्क, जेफ बेजोस और इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, जेफ बेजोस। किसने किसने किया है? जेफ बेजोस ने किया है। ठीक है ना, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। मैं रोज़ सुबह ले आता हूँ डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा, यानी कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आप याद करिएगा, रोज़ आप लिखा भी कीजिए अपने कॉपी में, ठीक है ना। तो फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।